अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। गाजा के अंदर इसराइल ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के बाद वहां पर हर एक धार्मिक स्थल को पूरी तरह से ख़त्म और नष्ट कर देने के बाद कोई भी लक्ष्य गाजा के अंदर हासिल नहीं किया है। अब इसराइल के सैनिकों का एक वीडियो सामने निकल कर आया दोस्तों, जिसके अंदर वो कुरान पाक की बेहुरमती करते हुए नजर आ रहे हैं, कुरान पाक को जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसराइल के सैनिकों की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप लोगों को पता है कि गाजा के अंदर इसराइल ने जंग के नाम पर किस तरह से नरसंहार किया है, किस तरह से वहां पर नस्ल कशी की है और कत्लेआम किया है, वो तस्वीरें हम मुसलसल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अब इसराइल के सैनिकों का स्तर इस हद तक गिर चुका है कि वो इसराइल के सैनिक अब कुरान पाक की बेहुरमती करने पर मजबूर हो चुके हैं, कुरान पाक की बेहुरमती करने के लिए आमादा हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने अब कोई ऐसा लक्ष्य नजर नहीं आ रहा जिससे मुसलमानों को ठेस पहुंचाई जा सके। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर कुरान पाक को अब निशाना बनाया है। दावा किया जा रहा है कि गाजा में इस्राएली सैनिक ने कुरान के प्रति आग में फेंकी, यानी कुरान शरीफ को सीधे सीधे आप वीडियो फोटो जो है देख सकते हैं, जिसमें एक इजरायली सैनिक है कुरान पाक को पकड़ा हुआ है और आग की ओर वो फेंकता हुआ नजर आ रहा है, कुरान शरीफ को जलाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, कुरान शरीफ को जलाना चाहता है वो इजराइल का सैनिक। दावा किया जा रहा है कि गाजा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक वीडियो क्लिप में एक इजरायली सैनिक को गाजा पट्टी में पवित्र कुरान की एक प्रति आग में फेंकते हुए दिखाया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में व्यापक गुस्सा और निंदा हुई है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली ब्रॉडकास्टर कान की रिपोर्ट के अनुसार वीडियो को मूल रूप से सैनिक ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था। 3 सेकंड के वीडियो क्लिप में वर्दी पहने इजरायली सैनिक को अपने बाएं हाथ में हथियार और दूसरे हाथ में कुरान की एक खुली प्रति पकड़े हुए फिर उसे जलती हुई आग में फेंकते हुए देखा जा सकता है। अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली आर्मी रेडियो ने घोषणा की है कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, सैनिक का व्यवहार आईडीएफ के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। इसमें कहा गया कि आईडीएफ सभी धर्मों का सम्मान करता है और इस तरह के व्यवहार की निंदा करता है। घटना के संबंध में आईडीएफ जांच शुरू कर दी गई है। आगे कहा गया है कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने सार्वजनिक रूप से एक सैनिक की उसके कार्यों के लिए आलोचना की है, जांच और जवाबदेही का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक अन्य तस्वीर में एक इजरायली सैनिक को दिखाया गया है जो गाजा में अक्सा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगाता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इजराइल ने गाजा पर क्रूर आक्रमण शुरू कर दिया है, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए। तब से इजरायली सैनिकों द्वारा धार्मिक उल्लंघनों का प्रदर्शन करने और पट्टी में कई मस्जिदों को नष्ट करने के कई उदाहरण सामने निकल कर आए। दोस्तों समझ सकते हैं आप लोग, रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किस तरह से इस शख्स ने यहाँ पर एक 3 सेकंड का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उसके अंदर दिखाया कि किस तरह से विश्वविद्यालय अक्सा विश्वविद्यालय के पास एक लाइब्रेरी में कुरान शरीफ रखी हुई थी, वहां से वो कुरान शरीफ को उठाता है और आग की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, आग के अंदर उसको जला देता है। दोस्तों बहुत सारी कुरान शरीफ उसने जलाई होंगी, लेकिन एक कुरान शरीफ का वीडियो बनाकर उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। लेकिन वहीं पर इसराइल के सैनिक अपने साथी का बचाव करने के लिए और अपने सेना का चेहरा बचाने के लिए, अपने सेना का जो है नाक बचाने के लिए इस बात को कह रही है कि इसराइल की सेना जो है आईडीएफ पूरी तरह से हर धर्मों का सम्मान करती है, हर धर्मों के प्रति जो है मोहब्बत अपनी रखती है, संवेदनाएं रखती है। तो वो कह रही है कि इसराइल के सैनिक कह रहे हैं कि जो सेना का एक शख्स बताया जा रहा है जो कुरान शरीफ को जला रहा है, वो असल में उसका रवैया जो है बिल्कुल अलग है, सेना के जैसा नहीं है। इस तरह से वो अपने सैनिकों को बचा रहे हैं। दरअसल गाजा के अंदर इसराइल ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, हर तरीके की मुमकिन कोशिश करने के बाद अब वो उनका स्तर जो है इतने निचले हद तक पहुंच चुका है कि वो कुरान शरीफ को भी निशाना बनाने लगे हैं। सबसे पहले इसराइल की तरफ से जो है अस्पतालों को निशाना बनाया गया, उसके बाद धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया, फिर उसके बाद छोटी मोटी जो बेकरियां थी, खाने पीने की जगहें थी, उनको निशाना बनाया गया, फिर रेस्टोरेंटों को निशाना बनाया गया, उसके बाद स्कूलों को निशाना बनाया गया। इस तरह से एक एक करके इसराइल सारी चीज़ों को नष्ट करता चला गया। और अब इसराइल के सैनिक इस तरह से गाजा पट्टी के अंदर कुरान शरीफ की बेहुरमती कर रहे हैं, कुरान शरीफ को जला रहे हैं, कुरान की प्रति जो है उनको कुरान शरीफ को आग के अंदर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अब इनका अस्तित्व बन चुका है कि कुरान शरीफ और मुसलमानों को किस तरह से ठेस पहुंचनी चाहिए।
ये इसराइल के सैनिकों का असली चेहरा है और ये मानवता की बात करते हुए ये अच्छे नहीं लगते। इसराइल के यहूदियों के किताबों के अंदर साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये मानवी राक्षस हैं। इसराइल के यहूदी जो हैं, यहूदियों के अलावा जितने भी इंसान हैं वो मानवी राक्षस हैं और यहूदियों को इस चीज़ की अनुमति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, कुरान शरीफ की इस तरह से बेहुरमती गाज़ा के अंदर शुरू कर दी गई है। गाज़ा के अंदर इसराइल के सैनिक कुरान की बेहुरमती करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोग इस रिपोर्ट्स को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।